हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम एनसीईआरटी साइंस पढ़ने वाले हैं, वो भी क्लास 7 की। और आज का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 6, जो है आपका जीवों में शोषण। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 5 तक ऑलरेडी करा दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं जीवों में शोषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा शरीर क्या एक जटिल मशीन है, जिसे कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें शोषण की आवश्यकता होती है। शोषण कैसे होता है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, सांस लेना होता है और कोशिकीय शोषण आता है। सांस लेना कैसे होता है, एक तो अंतः शोषण आता है, एक उच्छ्वसन आता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब अंतः शोषण किसे कहते हैं कि जब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन वाली वायु को जब हम शरीर में लेते हैं तो हम कहते हैं वो इनहेलेशन है। इसमें क्या होता है, पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ आती है और आयतन इसमें बढ़ता है। इनहेलेशन हो गया। अब बात करते हैं एक्सहेलेशन की, उच्छ्वसन की। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें पसलियाँ नीचे अंदर जाती है और आयतन कम होता है। इनहेलेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु शरीर में ग्रहण करते हैं। उच्छ्वसन में ऑक्सीजन से समृद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिकीय शोषण। तो कोशिकीय शोषण में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो दो तरीके से टूटता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ता है। ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो उसको कहते हैं वायवीय शोषण। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो उसको कहते हैं अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण की यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है। ये क्या है, C6H12O6। ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, इसमें मैंने एरो के ऊपर ऑक्सीजन लिखा है, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलती है। उदाहरण इसका जाएगा मानव। अवायवीय शोषण की बात करें तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन नहीं लिखा है। इसमें एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है। इसका उदाहरण आ जाता है यीस्ट। अब आ जाता है मानव के शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता। आई होप आपको वायवीय अवायवीय शोषण अच्छे से समझ आया होगा। गहरी व तेजी से सांसें लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रवेश करेगी। ऑक्सीजन प्रवेश करेगी तो ग्लूकोज का विखंडन बढ़ेगा, मतलब ग्लूकोज टूटेगा, इससे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। शरीर में ऑक्सीजन सीमित मात्रा में होती है। शरीर की मांसपेशियां अतिरिक्त ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अवायवीय शोषण करती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की कमी से जब टूटता है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है तो उससे क्या होती है, बॉडी में ऐंठन आती है, जिसको दूर करने के लिए गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज करते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, पेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। अब एक नोट लिखा है छोटा सा कि 1 मिनट में पूरी होने वाली श्वसन को श्वसन दर कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में श्वसन दर कितनी होती है, 15 से 18 होती है। व्यायाम करते समय 25 तक पहुंच जाती है। हम शोषण कैसे करते हैं, अंतः शोषण में वायु जो है वो नाक से नासा गुहा में जाती है, ऑक्सीजन से समृद्ध होती है, जो फिर ग्रसनी में जाती है, फिर श्वासनली में और फिर फेफड़ों में। वही हम उच्छ्वसन करते हैं तो उसमें क्या होती है, फेफड़ों से श्वासनली जाती है, श्वासनली से ग्रसनी, ग्रसनी से नासा गुहा और नासा गुहा से नाक की कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन लेते हैं। अंतर शोषण में अगर वायु देखें तो फेफड़े जो है कितने लेते हैं, अंतर शोषण में फेफड़े जो है अंतर शोषण में वायु किस प्रतिशत ऑक्सीजन लेते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। ठीक है, उच्छ्वसित वायु की बात करें तो 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं हम धूम्रपान, स्मोकिंग। तो फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है, जिससे क्या होता है, कैंसर रोग होता है। अन्य जंतुओं में शोषण कैसे होता है, जंतुओं में कैसे होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं काकरोच में शोषण। काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में पाए जाने वाले सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं उसको श्वासरंध्र कहा जाता है, श्वासरंध्र। ठीक है, और काकरोच के शरीर में क्या होता है, नलिकाओं का जाल होता है, जिसको श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं, और यहीं से काकरोच में क्या होता है, श्वसन होता है। तो याद रखना है, श्वासनाल, प्रणाल और वातक की श्वासरंध्र। मछली में शोषण कैसे होता है, जो जलीय जीव होते हैं, पानी में रहने वाले, पानी में जो जलीय जीव रहते हैं उनमें जो शोषण होता है वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और मछली में शोषण के लिए क्या होते हैं, गिल्स, या जिसको हम क्लोम भी कहते हैं। ठीक है, केंचुए में शोषण कैसे होता है, केंचुए की जो त्वचा होती है वो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है, चिकनी होती है, और वे अपनी त्वचा द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान कर सकता है। मेंढक में शोषण कैसे होता है, मेंढक क्या एक उभयचर प्राणी है, वो स्थल और जल दोनों में रह सकता है। शोषण फेफड़ों और त्वचा दोनों से कर सकता है मेंढक, तो याद रखना है, मेंढक शोषण फेफड़ों से भी कर सकता है, अपनी त्वचा से भी कर सकता है। पादपों में शोषण कैसे होता है,
पौधों की जड़ें मृदा में पाई जाती है, जिस पर क्या होते हैं, मूल लोम होते हैं। मूल लोम में क्या होता है, मृदा के कणों के बीच मिलने वाले वायु अवकाश के संपर्क में रहते हैं। मूल लोम इन वायु अवकाश से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधे जो है पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। जो पौधे की पत्तियां होती है उनकी निचली सतह पे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, स्टोमेटा। अब जो पौधे हैं वो गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों से करते हैं, मतलब रंध्रों की सहायता से भी शोषण करते हैं। तो आपका चैप्टर हो जाता है ये कंप्लीट। मैं आपको स्टार्टिंग से चैप्टर दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, वीडियो को पहले तो आपको अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते चलने हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी।